हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल आहटा ऑफिशियल। दोस्तों, आप सब जानते हैं कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम की 60th एनिवर्सरी हुई है इस साल। द फिल्म हैज कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑफ रिलीज। 5 अगस्त 1960 को मुगले आजम रिलीज हुई थी। तो इस अवसर पर 60 साल पूरे होने पर हमने सोचा क्यों ना मधुबाला जी, मधुबाला जो फिल्म की हीरोइन थी, उनकी सिस्टर मधुर भूषण जी को आमंत्रित किया जाए एंड कुछ पुरानी यादें ताजा की जाए। सो वी हैव विद अस मधुर भूषण। मैं आपको बता दूं, मधुर भूषण जी एक वॉइस रह चुकी है। शी इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और अब अपने शौहर ब्रिजभूषण साहब के साथ वो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज ओन करती है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा मधुर भूषण जी को। मधुर जी, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। माय प्लेजर टू। मधुर जी, सबसे पहले तो आपकी बहन मधुबाला जी की फिल्म, कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम के जो 60 साल कंप्लीट हुए, 60th एनिवर्सरी है। 5 अगस्त को 60th एनिवर्सरी थी। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको ये बात मुबारक हो। आज मधुबाला जी जिंदा होती तो वो शायद बहुत खुश होती। करेक्ट? जी, सही कहा आपने। ये बहुत बड़ा ऑनर है मेरी बहन के लिए भी और मुग़ल आज़म के लिए भी और मिस्टर के आसिफ के लिए भी और उनके बेटे के लिए भी, जो लंदन में है और जिन्होंने अपना स्क्रीन प्ले इसमें ऑस्कर में अ, इन भेजा है। जी, ऑस्कर लाइब्रेरी में। जी, जी, जी। ये उनकी लाइब्रेरी। अ, जी, कुछ यादें। आप कितने साल की थी जब आपकी सिस्टर इस फ़िल्म में काम कर रही थी? देखिए, हम तो स्कूल में थे, क्योंकि हम अच्छा, लोग बड़े-बड़े थे, तो स्कूल में उस ज़माने में छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, 8-9 साल के बाद ही बच्चे जाते थे। तो हम लोग तो 8-9 साल, 10 साल तक भी स्कूल में नहीं गए। तो समझो तो मैं मुश्किल से 13-14 साल की होंगी। तो कुछ यादें हैं आपको इस फ़िल्म के बारे में? कैसे मधुबाला जी जाती थी? कितने बजे जाती थी? कितने बजे आती थी? आके कहानियाँ कहती थी आप लोगों को कि आज सेट पर ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये टेंशन हो गया? ये कहती तो ज़रूर थी, लेकिन क्योंकि हम आज के ज़माने के बच्चे नहीं थे, इसलिए हमारी जो जैसे एडैप्टेबिलिटी होती है, जल्दी से बच्चे ग्रास्प कर लेते, हमें नहीं समझ में आता था, टू बी वेरी फ्रैंक। हमें ये लगता था ये क्या बोल रही है, बिकॉज़ हम बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं ना, सीधे-साधे घर के थे और बैकग्राउंड हमारा एकदम सीधा-साधा, बाप-माँ दोनों ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं, तो कुछ समझते थे, कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा। कभी आपने नहीं सोचा कि मैं भी एक्ट्रेस बनूँ, मुझे भी हीरोइन बनना है, फ़िल्मों में काम करना है? मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे साथ एक कंडीशन रख दी गई थी। मेरे हस्बैंड मिस्टर बृजभूषण, द वेल नोन वॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग, ही सेड सी वी आर पंजाबीज़ एंड मेरी मदर तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी कि आप फ़िल्मों में काम करें, इसलिए आप सोचिएगा भी नहीं इसके बारे में। लेकिन उनसे शादी से पहले मैंने 2 फ़िल्में कर ली थी, हाँ, हाँ। छोटी-छोटी। एक तो मुमताज़ जी और दारा सिंह जी के साथ कर ली थी और एक मैंने फिर बाद में शादी के बहुत साल के बाद, पता नहीं ब्रिज जी के मन में क्या आया कि चलो एक फ़िल्म बना लेते हैं। एंड आई सेड नाउ आई एम नॉट इवन प्रिपेयर्ड, लुक एट यू, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? ही सेड नहीं, नहीं सब ठीक है। इट्स अ रोल ऑफ अ बेगर गर्ल एंड आई थिंक, मैंने कहा डू यू थिंक आई लुक लाइक दैट? ही सेड नो, 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 मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम सूट करती हो और कल उसका नाम संगदिल है। अब वो रिलीज़ भी हो अच्छा। गई, ये दूरदर्शन पे भी हुई, बहुत से चैनल्स पे हुई। अभी इसी साल में भी हुई, पिछले साल भी उसके दिखाया गया। तो वो 1-2 वो फ़िल्म और वो फ़िल्म, बस मेरी एम्बिशन ज़रूर थी कि मैं फ़िल्मों में जाऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली मैं 2 बातें यहाँ पर कहूँगा। एक तो उन्होंने कहा एक बेगर की कहानी है। तो ये पहली बेगर की कहानी होगी जहाँ पर बेगर प्रिंसेस जैसे दिख रही थी। और ये दूसरी बात दोस्तों आपके लिए, मधुर जी ने बताया कि उनके हस्बैंड बृजभूषण साहब वो एक वॉइस है, एक वॉइस नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस ऑफ इंडिया एवर। इतनी इतनी मधुर आवाज़। इतनी मधुर आवाज़ है और वो आवाज़ की दुनिया के बादशाह है, कम नहीं है। इनफैक्ट बृजभूषण साहब और मधुर जी दोनों रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी ओन करते हैं एंड बहुत से वॉइसिंग आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट उनके स्टूडियो में आके रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ तक कि मधुर जी भी एक समय पर रिकॉर्डिंग किया करती थी। ना सिर्फ वो खूबसूरत है, लेकिन उनकी आवाज़ भी
बहुत खूबसूरत है। वो तो आपने देख ही लिया होगा और सुन ही लिया होगा। खैर मधुर जी, दूसरा सवाल, आपने कहा मेरे मम्मी-डैडी ऐसे नहीं थे कि हम बच्चे कुछ भी करें एंड बहुत डिसिप्लिन थे। हाल ही में एक वीडियो निकला है 60 इयर्स ऑफ मुगले आज़म के अवसर पर, उसमें बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन एक बहुत डिस्टर्बिंग बात है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पिताजी के बारे में कुछ उल्टी-सुल्टी बातें की है। उसका मतलब ये क्यों हुआ है? आप कुछ जानती हैं ये वीडियो किसने बनाया है? ये बीबीसी में ने बनाया है और हाँ, एक अ, उनका नाम मैं भूल रही हूँ। हाँ। शायद फ़ज़ल हैं, फ़ज़ल, कुछ हुँ, फ़ज़ल हुँ, उनका नाम है, मैं भूल रही हुँ, हूँ, आई एम सॉरी। हुँ, मेरी हुँ, 1-2 दिन पहले ही उनसे बात हुई और मैंने हुँ, उनसे कहा कि भई आप मुग़ले आज़म की तारीफ़ कर रहे हैं कि आसिफ़ साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, मधुबाला जी की, दिलीप साहब की, पृथ्वीराज कपूर जी की और उसकी डायरेक्शन की, म्यूज़िक की एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये मेरे वालिद साहब इसमें कैसे आ गए? और इतने ख़राब वे में उनको प्रेज़ेंट किया गया कि रम्मी खेलते थे, पत्ते खेलते थे और एक प्लान बनाया गया कि उनको सेट से किसी तरह से हटाया जाए। वो तो कभी सेट पे गए ही नहीं। मैंने खाली उनसे यही पूछा इन साहब से, फ़ज़ल, शायद फ़ज़ल ही है उनका नाम। उनसे मैंने पूछा कि भई नहीं, कहने लगे बिन्नी रूबिन साहब ने एक बार एक किताब में 2.5 साल पहले लिखा था। मैंने कहा 2.5 साल पहले उन्होंने लिखा, डिड ही हैव द कर्टेसी टू इवन आस्क अस, इज़ इट अ फैक्ट? इज़ इट ट्रू दैट योर फादर वाज़ लाइक दिस? Yes, he was hot-headed, he was very possessive about his daughters, he loved us too much, he was a very disciplined man. एंड जो डिसिप्लिन मधु आपा में आया या हम बच्चों में आया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर्स अपब्रिंगिंग। ही इज द क्रिएटर ऑफ मधुबाला। मधुबाला एक 7 साल की बच्ची अपने आप तो नहीं बन सकती थी। दिल्ली से बॉम्बे आई, सड़कों पे भटकी, स्टूडियो स्टूडियो भटके, तो किसी ने तो उनको गाइड किया होगा ना एक बच्ची को, और वो भी एक मुस्लिम बैकग्राउंड से, टोटली अनएजुकेटेड फादर एंड टोटली अनएजुकेटेड गर्ल, नेवर वेंट टू स्कूल। तो किसी ने तो उनको जरूर सिखाया होगा। तो मेरे वालिद के साथ तो उसके सिवा तो कोई था नहीं। तो why don't they appreciate his upbringing, his her punctuality, जो उनके अंदर एक पार्टियों में नहीं जाना, फंक्शन में नहीं जाना, प्रेमियर्स में नहीं जाना, ये सब मेरे बाप की तरफ से हुआ था। और उनको वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन का टाइटल भी उन्होंने ही दिलवाया, मिस्टर बाबूराव पटेल ओह! जी। ओह! या यस यस। यानी ये बात हुई कि आपके फ़ादर साहब की अच्छी क्वालिटीज़ को तोड़-मरोड़ के बुरे तरीके से पेश किया जा रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। Very unfortunate. I wish he was present now to discuss it with them and talk to them. He was a very intelligent man. कोई कह भी हाँ नहीं जी। सकता कि वो कभी स्कूल नहीं गए, या एक पठान हैं और अनएजुकेटेड हैं, और 11 बच्चों के फादर हैं, जिनमें से 3 तो दिल्ली में ही गुजर गए थे। तो तीनों बेटे, मेरे तीनों भाई वहीं गुजर गए दिल्ली में। तो इतनी सैड लाइफ उनकी गुजरी है। उनकी इतनी अच्छी नौकरी थी इंपीरियल टोबैको कंपनी में, दैट ही लॉस्ट। एंड बच्चों के साथ इतनी इतनी भूख हो गई, इतनी गरीबी हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मधु आपा ने फुली सपोर्ट किया डेफिनेटली। उस छोटी सी बच्ची ये नहीं कहीं चलो अब वापस चलते हैं, या मैं थक गई हूँ, या मैं छोटी सी हूँ मुझे नहीं करना, या बच्चे जैसे रोते हैं। इट वाज हर, जैसे कहते हैं, एम्बिशन, और एक जैसे कहते हैं ना, एक जुनून था मधु आपा में, छोटी सी थी तब भी, कि मैं स्टार बनूं। तो वो चीज अब्बा को भी लेके चलती रही, क्योंकि एक बच्ची का भी सपोर्ट मिला उन्हें कि नहीं अब्बा हम करेंगे, नहीं अब्बा हम करेंगे। शी नेवर गिव अप। वेरी नाइस। उनकी लाइफ़ जितना आपको याद है, उनकी लाइफ़ किस प्रकार की थी? वो स्टार की तरह जीती थी? आप लोग भी स्टार सिबलिंग्स कहे जाते थे या ऐसा कुछ आप लोगों ने चकाचौंध इंडस्ट्री की महसूस नहीं की उस ज़माने में? नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, मेरे हुँ, वालिद साहब बहुत डिसिप्लिन थे। 6 हुँ, बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, शूटिंग तक पे नहीं जाना है। सुबह 9 बजे जाना है, उसके बाद नहीं जाना है। घर में कोई मेहमान नहीं आना है, तुम्हें किसी से मिलना नहीं, बस तुम्हारी एक एम्बिशन है। मेरी एक ज़रूरत थी कि हमारे पास खाने को भी नहीं था। तुम्हारे थ्रू बेटी नहीं, तुम बेटा हो हमारा। तुमने सबको पाला, सबको तालीम दिलवाई, सबको किया, खुद पीछे रह गई, सबको आगे बढ़ाया। हमारी बहन हमारे लिए सिर्फ बहन नहीं थी, कोमल जी, शी वाज लाइक अ मदर टू अस। एंड मैं ओह! अपनी फैमिली, जिनसे मैंने कहा था मुझे एक बायोपिक बनाना है आफ्टर मैडम तुसाद्स, मेरी हुँ, फैमिली ने जिस तरह से उसको नकारा और ये कहा नहीं नहीं हमें नहीं करना है। बट आई एम सॉरी टू पुट ऑन रिकॉर्ड, I was snubbed, ridiculed, to the extent threatening to go against me in the court, then sent ओह!
prevailed upon me that I chose to hold the project for a while and face the mudslinging from the elders to the juniors and not make a showdown. You see, it has, मेरी तो समझ में अभी तक ये नहीं आया कि मेरी elder sisters या मेरी फैमिली ने इस चीज को क्यों अपोज किया. अरे अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, उनका लेटर नहीं आपने पढ़ा, सोचा नहीं, देखा नहीं आपने कि वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे. व्हाई विल यू कम इन द पिक्चर? यू आर अ नोबडी, आई एम अ नोबडी. दे आर इंटरेस्टेड इन माय सिस्टर मधुबाला जी. शी इज एन आइकन, शी इज अ लेजेंड. हम लोग कौन है? हम लोग तो सिर्फ मधुबाला की बहनें हैं. दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स माय आइडेंटिटी, दैट शुड बी देयर आइडेंटिटी. वो क्यों तुम्हारे पास्ट में जाएंगे, तुम्हारे बारे में क्यों पूछेंगे? तुम कौन हो भाई? बहनें हो, तुम्हारी जिंदगी से उनको क्या लेना देना? दे आर इंटरेस्टेड इन हर. शी इज ग्रेट, सुपर क्लास, nobody to beat her. वो उनको देखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे. नहीं हमारे बारे में बोल दिया तो हमारा ये. I said no, just cool down please, don't do this, let's make it. Madam Tussauds was so beautifully presented. I wish you were there with me to see how it was done. And they till the end said no, 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 and they were going to take me to the court. And then it all unfortunate, so unfortunate. नहीं तो एक ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म बन जाती. जी जी, and it's my ambition. Let me tell you, Komal ji, I won't give up so easily. I won't give up so easily. If I live and God gives me a little more time, I will. मेरे गुरुजी हैं अरविंद मालविया जी, जो जोधपुर में हैं, जिनके गुरुदेव बहुत बड़े, मतलब एक ब्रह्मांड हैं. जोधपुर में बहुत बड़ा आश्रम है, उनके वो शिष्य हैं. और उन्होंने मुझे ये कहा था कि मधुर तुम बनाओ, ये बनेगा, जरूर बनेगा. एंड उन्होंने सैनिटाइजर्स लगाए, मशीनें. ही बीइंग अ नोबडी टू आवर फैमिली, जस्ट अ फैमिली फ्रेंड एंड अ गुरु, ही पुट सैनिटाइजर्स 10-12 फॉर द corona and the name of Madhubala ji. He yes, yes, and he met the directors in Bombay on my behalf. He helped me. He said चलो मैं चलता हूँ, तुम औरत तो अकेली नहीं जा सकती, तो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ. अरविंद जी ने इतनी हेल्प की है मेरी. I have no words to express my respect and feelings for him. और मेरी खुद की फैमिली, मेरी बड़ी बहनें जिनके सामने मैं छोटी सी बच्ची थी और मैं कहती मुझे छोड़ दीजिए. मधुबाला आपके लिए क्या थी? लाइक अ मदर फिगर. आपकी छोटी बहन सही, मगर आप सबको प्यार करती थी और आप सब भी उनसे प्यार करते थे. ऐसी बात नहीं है. आप सब ने छोटे छोटे वे में अपनी ड्यूटीज पूरी की हैं, मैं इसको ना नहीं करूंगी. लेकिन जब टाइम आया हमारा कि हम एज अ फैमिली उनको एक रिस्पेक्ट दें, दुनिया उनकी तारीफ करती है, फैमिली की तरफ से कुछ भी नहीं. नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू सच अ वंडरफुल गर्ल जो दुनिया में नहीं है. आज हमारा टाइम है, हमारा वक्त है कि हम कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए कुछ करें. आई वाज गोइंग टू पुट होम फॉर द ओल्ड. एक मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रही थी उनके नाम पे जोधपुर में. एक होम फॉर द ओल्ड खोल रही थी उनके ही नाम से. एक मैडम टुसाड्स का कुछ कर रही थी. दे जस्ट स्टॉप्ड मी फ्रॉम एवरीथिंग. वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन ये बात अच्छी है कि आप में अभी भी वो जुनून है, वो एक्साइटमेंट है कि मैं एक बायोग्राफिकल फिल्म बना के रहूंगी. दैट्स वेरी नाइस. दैट्स वेरी नाइस. मे गॉड गिव यू द करेज एंड मे यू सक्सीड इन योर मिशन. मुझे ये बताइए, मुगले आजम आपने कितनी बार देखी? ओह, मुझे गिनती नहीं मालूम, इतनी बार देखी है. और आपका फेवरेट सीन और फेवरेट गाना कौन सा था? मेरा फेवरेट गाना तो वो था जो जेल में था. उसके बोल तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं. बहुत प्यारे से बोल हैं. आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है वो वर्ड्स. जेल में जब उनको कैद कर देते हैं तो वो वाला गाना मुझे बहुत पसंद है. और उनका एक सीन था जो उन्होंने, सारी पिक्चर के डायलॉग्स तो लाजवाब थे. वजाहत निसा साहब, अमान साहब एंड के आसिफ साहब की खुद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उसमें. हर सीन में, हर शॉट में, हर डिस्कशन में वो मौजूद होते थे. इस आउट एंड आउट मिस्टर के आसिफ की फिल्म, and well directed, super class I think, and all the artists including Prithviraj ji, Dilip Sahab जी, कमाल की परफॉर्मेंसेस थी. लेकिन मेरी बहन जैसे पिक्चर मुकम्मल हुई, बल्कि वो बीमार थी, उस पिक्चर में ही बीमार थी, तो अच्छा बिस्तर में थी. she was in, when it released she was bedridden. Oh, yes, she fell sick in 1960. She was just 26 or 27 when she was diagnosed a hole in the heart. And she went to London with Kishore Sahab, her husband, and they said, no operation for you. So she asked the doctor,
what about my life, how long I have to live or I will get to live. They said just 2 years. You will live only for 2 years. And she was so strong. She came back and said, he's talking rubbish. Why 2 years? I will live. I will come back with a bang and my picture release हो रही है, बहुत नाम मिलेगा. And वो इतनी कमजोर होती गई, इतना blood vomit करती थी, नाक से खून, कान से खून, मुंह से खून. And उनका कुछ इलाज नहीं था. No medicine was given to her. She was 3 times a day on oxygen. But what a brave girl to fight the battle alone, single handed. हम लोगों ने में से किसी ने उनकी कोई सेवा नहीं की. हाँ, मैं थी लास्ट तक उनके साथ, बिकॉज मेरी शादी बहुत लेट हुई. मतलब लेट मतलब मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो सबसे लास्ट में मेरा नंबर आया. बाकियों की शादियां हो गई थी, मगर वो लोग भी आते थे, वो लोग भी मिलते थे. सबने अपने अपने वे में सब कुछ किया, लेकिन आई वॉज द ओनली वन हु वाज नॉट मैरिड. सो कंप्लीट 8 years आई वॉज विथ हर. आपको उनकी और कौन कौन सी फिल्में याद हैं, और मुझे तो आपकी फेवरेट कौन कौन सी याद है, तराना मुझे बहुत पसंद है दिलीप साहब के साथ. फिर मुगले आजम तो है ही. फिर बाद में मैंने संगदिल, उनकी भी पिक्चर का एक संगदिल नाम था दिलीप साहब के साथ. अमर और इंसान जाग उठा, फागुन, झुमरू किशोर भैया के साथ. बहुत सी फिल्में थी, लेकिन बहुत छोटा स्पैन ऑफ लाइफ रहा, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं. 26 में बीमार हुई और 36 एज में गुजर गई. That's no age to go. That's no age to go. No. And she wanted to live. She always used to say, Daddy, अब्बा जी मैं जीऊंगी, आप डरिए मत, मैं अच्छी हो जाऊंगी. And वो गुजरी, 3 महीने के बाद हार्ट का ऑपरेशन आ गया. Oh my God. शायद वो 3 महीने और खींच लेती तो उनका भी ऑपरेशन हो जाता और वो जिंदा होती. हार्ट का ऑपरेशन आ गया 3 महीने के बाद. उनके गुजरती डॉक्टर ने बोला, get her to London. Operation is successful. He said, she's no more. She's gone. Oh my God. मधुर जी, ये सारी बातें दुनिया के सामने आनी चाहिए. आपने बहुत सही कहा कि मैं उनकी बायोपिक बना के रहूंगी. बहुत अच्छा लगेगा उनको अगर मधुबाला जी की कहानी बड़े पर्दे पर आ जाए तो. मेरी तो सबसे आपकी वजह से, आपने मुझे टाइम दिया इतने मसरूफ होने के बाद, और आपके प्रोग्राम्स की मैं बहुत जबरदस्त आर्डेंट फैन हूँ. ब्रिजी तो लव्स योर प्रोग्राम्स, ही डजंट मिस अ सिंगल प्रोग्राम. लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ रहे तो हम ये कुछ कर सके कि उनके जिंदगी की कहानी या उनकी जिंदगी की आप बीते जो मोमेंट्स थे वो मैं लोगों तक ला सकी. It's only because of the wonderful fan following, the wonderful people who love her so much. Even now, after 53 years of her death, they still remember it. It's something मेरी समझ में नहीं आता कि 53 years के बाद कोई किसी को इतना याद कैसे कर सकता है. Because काम भी उन्होंने ऐसे किया, आपकी सिस्टर ने काम ही ऐसा किया ना, इसलिए. सुंदर, खूबसूरत and such a talented actress. और उनकी स्माइल तो मुझे भी याद है अभी भी. दिल की भी उतनी ही अच्छी कोमल जी, बहुत मोहब्बत वाली. और हम लोगों के लिए तो इतना प्यार, मेरे वालिद के लिए इतना प्यार. देखिए दुनिया वाले मेरे वालिद की बदनामी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना 9 बरस का प्यार 2 मिनट में अपने फादर के लिए छोड़ दिया दिलीप साहब को, सिर्फ इसलिए कि दिलीप साहब ने सॉरी नहीं बोला मेरे बाप को. एक ही वर्ड, शी सेड जस्ट गो इनसाइड एंड से सॉरी टू हिम एंड द मैटर इज सेटल्ड. जस्ट गले लग जाओ, प्यार से कोई भी नहीं. ओवर, एवरीथिंग इज ओवर. जाके गले लग जाओ, ओके. और ऐसे पूरा वाकया सुनाइए ना, पूरा वाकया सुनाइए, क्या हुआ था? नया दौर का केस हुआ था. नया दौर पिक्चर का, वो कोर्ट में बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ. तो बाद में वो काफी क्राउड होता था कोर्ट के बाहर, लोग देखने आते थे मधुबाला जी को, दिलीप साहब को और ये वो. तो बाद में बड़े बड़े लोग जैसे कि आसिफ साहब में, महबूब साहब भी थे तब, बहुत से लोगों ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा है, यू कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो. तो फाइनली वो सेटलमेंट हो गया था. बी.आर. चोपड़ा साहब ने भी विड्रॉ कर लिया, हमने भी. और वो केस काफी दिन चला, 1-2 दिन नहीं, 3-4 महीने नहीं, 8-9 महीने चला. फिर जब घर पे आए दिलीप साहब 2-3 दिन के बाद, तो उन्होंने बोला अब तुम जल्दी जल्दी अपनी पिक्चरें पूरी कर लो एंड देन वी आर गेटिंग मैरिड. शी सेड श्योर. मेरी पिक्चरें अभी आधे से पूरी हो गई हैं, थोड़ी सी रह गई है, कर लूंगी मैं. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, यू आर द वुड बी सन इन लॉ ऑफ दिस फैमिली. अब्बा के साथ जो भी हुआ, किसकी भी गलती थी, जो भी थी उसको भूल जाओ. उनकी थी, तुम्हारी थी, किसी की भी थी, गले लग जाओ और सॉरी बोल दो. मैं नहीं बोलूंगा सॉरी, आई वोंट से सॉरी टू. बट ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच में? वो कोर्ट में होता था, वो कोर्ट के अंदर जो होता था ना, आउटडोर शूटिंग नहीं गई थी. तो दिलीप साहब, बी.आर.
चोपड़ा साहब को सपोर्ट करके बोलते थे और हम लोग करते थे। और मेरे फादर के लिए बोलते थे कि ये इसलिए काम करवाना चाहते हैं अपनी बेटी से क्योंकि शी इज ब्रेड विनर एंड वो इनका रोटी पानी चलाएंगी, मैं भी शादी करूंगा। वो तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो दिलीप साहब की किताब आई है उसमें लिखा हुआ है कि वो चाहते थे कि मैं शादी करूं तो हम दोनों मिलके उनके लिए काम करें और इनकी फैमिली को लुक आफ्टर करें। दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, इट वाज नॉट ट्रू। Otherwise, why will my father give her permission to get married to him? And हम Exactly. मजहब, पठान, हम ख्याल दोनों एक छोटी सी मिस्टेक पे वो क्यों बोलेंगे शादी मत करो? किशोर भैया से शादी को हाँ बोले, एक गैर मजहब एंड जिससे जिनके एक बच्चा भी था। एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू थैंक अमित कुमार, सन ऑफ लेट किशोर कुमार, कि उन्होंने जब ये सुना कि बायोपिक बनने जा रहा है तो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया यूट्यूब पे कि मैं चाहता हूं कि आप लोग उनका बायोपिक बनाओ मधुबाला जी का। शी इज अ लेजेंड एंड शी डिजर्व्स इट एंड शी इज अ ब्यूटीफुल एंड आई फील लाइक क्लैपिंग फॉर दिस। एंड आई टेल यू, Lovely. मेरी फैमिली को कहा लुक एट द बॉय, you should learn something from him. She is his stepmother and he's her stepson from the first mother. He is saying she deserves this biopic. She deserves this appreciation, this biopic और ये सब जो बनाना है. She's a legend. उनको बनाओ, मैं खुश हो रहा हूँ कि तुम बना रहे हो। और तुम लोग सगे बहन भाई, सगी बहनें, उनसे बड़ी माँ समान, और तुम लोग कहते हो मत बनाओ। मैंने कहा now tell me, look at that boy. I tell you, अमित जी, अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम में सुन रहे हैं, a million thanks for supporting my sister and thank you very much. Thank you very much. इसी के साथ मैं भी आपको थैंक यू कहूंगा मधुर जी, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट बातें हो सकती है, घंटों तक बातें हो सकती है, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर आई, पुरानी यादें ताजा की आपने, एंड थैंक यू के साथ साथ मैं ये कहूंगा, हियर्स विशिंग यू द वेरी बेस्ट। मधुबाला जी पर बायोपिक बनाइएगा, बहुत चलेगी, बॉक्स ऑफिस पर बहुत चलेगी, एंड लोग उस फिल्म को देख के बहुत बहुत सारी पुरानी यादें ताजा करेंगे, एंड बहुत सी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता है वो लोगों के नॉलेज में आ जाएगी। तो यू वुड बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस नॉट जस्ट टू मधुबाला जी, योर सिस्टर, बट ऑल्सो टू द पब्लिक, टू ह्यूमैनिटी इन जनरल। थैंक यू वेरी मच। Thank you for your blessings and your love. Thank you. शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी मधुर भूषण जी, मधुबाला जी की छोटी सिस्टर। मुगले आजम के 60 साल पूरे होने पर हमने इन्हें आमंत्रित किया और इनसे इतनी इतनी बढ़िया बातें सुनी। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं इन दिनों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।